ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के। 12 तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग खत्म आज कर ही देंगे। इस एक्सरसाइज में वन शॉट होने वाला है पूरा एक्सरसाइज का। तो वीडियो को अंत तक देखना। फिलहाल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। और जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पे तुम्हें टोटल 4 क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तुमसे कहा जा रहा है कि ये जो भी वैल्यू हमें दिया हुआ है वो हमें कंप्लीट स्टेटमेंट को करना है। जैसे कि एडी जो है वो हमारा किस वैल्यू के इक्वल दिया हुआ है, ये बात हमें बताना है। और वो तो बताना ही है, साथ साथ ये भी बताना है कि वो कौन सा डेफिनेशन है और या फिर कोई कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग उसे कह रहे हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर तुम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। अगर इस वीडियो पे तुम लोग 150 कमेंट कर देते हो पैरेललोग्राम के ऊपर, एक पूरा प्रॉपर वीडियो सही से अच्छे से समझाने के ऊपर, डेफिनेशन से लेकर प्रॉपर्टी उसमें जितना है उस सभी कोई के ऊपर, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन में देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा पैरेललोग्राम से रिलेटेड कंप्लीट करा दे रहा हूँ या फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो, पैरेललोग्राम में जो है तुम्हें ये, जैसे कि ये फिगर है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम का फिगर है। तो यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है, 4 साइड है। और चारों साइड जो है जब हमारा मिल गया तो इसे तो एक तरह से कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है। तो पैरेललोग्राम जो होता है हमारा वो क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ही है। और यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं कि कोई पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टी हमें गिवन रहेगा, तो उस चीज में हमें देखना होता है। जैसे कि इस केस में देखो, यहाँ पे हमारा ये जो लाइन होगा ये इसके पैरेलल होगा और ये जो लाइन होगा हमारा इसके पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में हमें बताता है कि जो दो पेयर अपोजिट वाले होंगे वो हमारा पैरेलल ही होगा, यानी पैरेलल लाइंस होंगे। समझ में आया? और यही नहीं, अगर ये वैल्यू हमारा पैरेलल हो गया, ठीक है, इसके पैरेलल, और ये वैल्यू हमारा इसके पैरेलल हो गया, तो इस बात से तुम याद रख सकते हो कि अपोजिट वाले जो जो हमारा साइड होगा वो भी हमारा इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड, अपोजिट जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ये बात कंप्लीट हो गया, तुम्हें मालूम चल गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि जब तुम अपोजिट साइड बोलोगे तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। जैसे इस केस में एंगल ए और एंगल सी हमारा इक्वल मेजरमेंट का होगा, और दूसरे केस में एंगल बी और एंगल डी जो है हमारा इक्वल मेजरमेंट का होगा। ये बात क्लियर है तुम्हें? अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंप्लीट करा दिया। और दूसरा चीज जो है यहाँ पे डायगोनल है, इसलिए मैं डायगोनल के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। वैसे तो इसका डायगोनल हमारा ई जिस जितना लेंथ का होगा ई उतना लेंथ का नहीं होता है, यानी लेंथ जो है डायगोनल का हमारा इक्वल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो डायगोनल एक दूसरे को काटता है वो हमारा इक्वल लेंथ में काटता है। ठीक है, तो डायगोनल जो ये लेंथ होगा वही इसका लेंथ होगा, और ये जो जिसका लेंथ होगा ये इतना ही लेंथ का होगा। क्लियर है बात? अब देखो मैंने तुम्हें साइड से रिलेटेड टॉपिक बता दिया, लाइन से रिलेटेड बता दिया, एंगल से रिलेटेड, डायगोनल से रिलेटेड बता दिया। तो यहाँ पे अब तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। यहाँ तक वीडियो को समझ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो और इसे अभी ही अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट है, एडी जो है हमारा किसके इक्वल है। तो देखो यहाँ पे एडी तुम्हारा ये है, और ये हमारा लाइन के बारे में बोला जा रहा है। ये लाइन सेगमेंट जो है ये वाला ए बी ए डी, ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। तो एडी मैंने अभी बताया कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये तुम लिख दोगे बीसी के इक्वल होगा। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर जो है बीसी हो जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या लिख दोगे? अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड इसका इक्वल होता है तो अपोजिट साइड लिख देना। और यहाँ पे हम लोग अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे तुम्हें देखने को मिल रहा है एंगल के बारे में, और है एंगल डी सी बी। ये वाला जो एंगल हमें दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो मैंने अभी ही बताया, जैसे ही तुम साइड के बारे में सोचोगे कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, उसी तरीके से अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो इस एंगल की बात की गई है, यानी ये वाला एंगल हमारा इसके लिए अपोजिट हो जाएगा। तो ये भी एंगल जो हमारा बनाएगा वो हमारा इक्वल कहलाएगा इस केस के लिए। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे एंगल डी ए बी इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी लिख दोगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया इस प्रॉपर्टी को। अब देखो जरा, यहाँ पे जो थर्ड नंबर ओसी जो हमें बोला गया है किसके इक्वल होगा, तो ओसी तो तुम देख रहे हो कि ये डायगोनल के अंदर का पार्ट बताया जा रहा है। मैंने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही बताया कि जब डायगोनल की बात की जाएगी तो उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जो डायगोनल हमारा आधा आधा भाग में कटा रहेगा उसका मेजरमेंट जो है इक्वल होगा। तो यहाँ पे ओसी जो है वो हमारा ओ ए के इक्वल हो जाएगा। और अगर रेस्पेक्ट में हमें देखना होगा ओसी जो है ए सी के रेस्पेक्ट में, तो ओसी जो है हाफ ऑफ एसी होगा। ये बात क्लियर हो गया। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता दूंगा। और अगर तुम कमेंट करते हो तो इस चैप्टर के ऊपर बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा, अलग अलग पार्ट करके, चाहे वो रोम्बस के लिए हो, काइट के लिए हो, या फिर पैरेललोग्राम के लिए हो। इसका यूज तुम्हें 9th में भी देखने को मिलेगा, तो ये बात तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो अभी कमेंट करना चालू कर दो। देखो,
चौथा नंबर जो तुम्हारा बचा हुआ है उसमें कह रहा है कि एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए, ये एंगल डी ए बी ये वाला एंगल और एंगल सी डी ए ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों हमारा जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हमें बोला जा रहा है, ये कह रहा है कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा। मैंने तुम्हें बताया कि ये लाइन जो है हमारा इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये जब तुम्हारा पैरेलल होगा तो उस केस में सी डी जो है तुम्हारे लिए इसका ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और जब तुम्हें मालूम चल गया कि ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल है और ये हमारा पैरेलल लाइन है, तो इस तरीके से तुम क्या कह सकते हो कि इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा और वो को इंटीरियर से होता है इक्वल। 7th क्लास में मैंने ये सारे वीडियो पे बहुत ही अच्छे से बात किया था। और ये अगली वीडियो अगर तुम कहोगे कि लाइन्स एंड एंगल्स के लिए भी बना दीजिए इंट्रोडक्शन टाइप में, तो वो भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल देखो यहाँ पे जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तुम्हारे बुक में इस तरीके से लिखा जाएगा कि इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि को इंटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल क्यों कहा जा रहा है, दोनों बात एक ही है। चूंकि ये लाइन जो है हमारा पैरेलल है, तो ये दोनों को इंटीरियर से हमारा जो है इन दोनों को का सम 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। और इस तरीके से ये वैल्यू का आंसर हमें 180 डिग्री देखने को मिलेगा। और इसका कारण लिख दोगे, प्रॉपर्टी लिख दोगे कि ए डी जो है हमारा बी सी के पैरेलल है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये जितने भी फिगर तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसे कंसीडर करना है कि वो दोनों जो है फिगर जो होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे। समझ में आ गया। तो ये बताना है कि अगर हमें एक्स वाई जेड अननोन एंगल दिया हुआ है तो हमें उसका मेजरमेंट निकालकर बताना है कि कितना होगा। देखो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसे तुम चुटकियों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके बना सकते हो। इसे लिखने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहो तो तुम लाइन मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से लिखोगे। और यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर बता दे रहा हूँ कैसे होगा। देखो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि पैरेललोग्राम का जब भी तुम्हारा एंगल के रेस्पेक्ट में कोई प्रॉपर्टी पूछा जाए या फिर वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, तो मैंने बताया कि जब एंगल का बात आता है तो उस केस में अपोजिट जो एंगल होंगे, जैसे इस केस में एक्स और जेड जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा, इस केस में 100 और वाई जो है इक्वल हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट जितने भी एंगल्स होंगे वो हमारा इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से ये एंगल भी हमारा इक्वल, ये एंगल हमारा देखो ये अब हमारा एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें हमारा डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर दे रहा है राइट एंगल पे, ठीक है, तो ये एंगल ये दोनों जो है वर्टिकली से अपोजिट कर दोगे। जब तुम्हारा एक्स मालूम चल गया तो यह एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम ट्राइंगल का जो मेजरमेंट है वो सभी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकल जाएगा अगर x 90 डिग्री के इक्वल होगा तो इस तरीके से भी तुम बना सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें ये वैल्यू मालूम चल गया 90 डिग्री के इक्वल, और ये वैल्यू तुम्हारा z दिया हुआ है, तो z देखो यहाँ पे ये लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगा और ये इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं बना तुमसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन और ये लाइन तुम्हारा पैरेलल है, ठीक है, तो ये इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल इसका इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो ये 30 मालूम चल गया, ये 90 मालूम चल गया, तो वैल्यू जो है तुम्हारा ये जेड जो है ये दोनों का सम के 180 डिग्री में से घटा दोगे तो निकल जाएगा। इस तरीके से भी बना सकते हो, ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल। अब ये एक लाइन पे पड़ रहा है दो एंगल्स, तो दोनों का सम 180 डिग्री से होगा इक्वल, और ये वाला एंगल अगर तुम्हें मालूम चल गया तो ये वैल्यू तुम्हारा आसानी से जेड निकल जाएगा। उसी तरीके से इस केस में देखो यहाँ पे जो है ये पैरेललोग्राम दिया है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल आ जाएगा। और 40 जो है तुम्हारा इसमें देखने को मिलेगा ये तो ये हमें मालूम चल गया 112, तो ये निकाल लोगे, ये दोनों को सम कर दोगे और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री में से घटा दोगे, क्यों, क्योंकि यह एक एंगल जो है ट्राइंगल का फॉर्म कर रहा है, ये जो एंगल्स है वो एक ट्राइंगल का फॉर्म कर रहा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब ये वाला वैल्यू जब देखोगे तो ये दोनों तो लाइन पैरेलल था, यहाँ पे ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो एक्स और जेड भी हमारा इक्वल होगा। अब तुमने एक रफ स्केच समझ लिया कि कैसे कैसे करना है। देखो इसका सोल्यूशन लिखते वक्त क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, हेयर इन फिगर 1 पहला क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल हमारा बी है वो हमारा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। और ये कैसे, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये तुम लिख लोगे, ठीक है, अपोजिट एंगल मैं केवल लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंगल बी जो है हमें नहीं मालूम है, सॉरी एंगल बी जो है हमें 100 डिग्री के इक्वल मालूम है, तो एंगल डी हमारा अगर बी के इक्वल है तो ये दोनों जो एंगल होगा वो 100 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हारा जो है ये को इंटीरियर एंगल है, यानी इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री तुम्हें देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, अब तुम एंगल डी जो है अगर तुम एंगल ए के साथ जोड़ दोगे तो ये वैल्यू तुम्हें मालूम चलेगा 180 डिग्री के इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ को इंटीरियर हो जाएगा। या फिर तुम लिख सकते हो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी जो है हमारा वैल्यू जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से भी वैल्यू जो है सप्लीमेंट्री हो जाता है, ठीक है। तो को इंटीरियर हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे डी हमें मालूम चला है 100 डिग्री के इक्वल, और एंगल बी अगर हम लोग निकाल सॉरी एंगल ए अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो 180 डिग्री में से अगर 100 को घटा देंगे जो कि हमारा 80 डिग्री आएगा, तो उस केस में ए का वैल्यू में निकल जाएगा। और ए जो है हमारा ये हमारा सी के इक्वल हो जाएगा, जो कि एक्स दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा ए के। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक्स जो है हमारा वो हमारा इक्वल है जेड के, जो कि हमें देखने को मिलेगा 80 डिग्री। और यहाँ से तुम एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री और जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री लिख दोगे आंसर। और दूसरा जो बात है वाई कितना आएगा, तो वाई तुम्हें मालूम चल गया कि बी के इक्वल, और बी हमें कितना दिया हुआ था 100 डिग्री, तो यहाँ पे 100 डिग्री जो है सेकंड का
और फर्स्ट का आंसर निकल कर आ गया। एक्स वाई जेड निकालने के लिए बोला गया था, हम लोगों ने निकाल लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो इसे किस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे तुम्हें दिया गया है 50 डिग्री और यहाँ पे तुम्हें वाई है, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यू होगा, ये वाई और जे एक्स, ये दोनों हमारा इक्वल एंगल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट एंगल्स हमारा इक्वल होता है, इस वजह से। और यहाँ पे 50 डिग्री के साथ ये जो वैल्यू हमारा वाई बना रहा है वो को इंटीरियर बना रहा है। तो यहाँ पे तुम 50 डिग्री प्लस में वाई कर लोगे, यहाँ पे लिख लेना 180 डिग्री, कारण में लिख देना को इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे को इंटीरियर लिख देना। यहाँ पे वाई इज इक्वल टू तुम्हें 130 डिग्री देखने को मिलेगा। और एक्स और वाई जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। और यहाँ से 130 डिग्री इसका मालूम चल गया। और देखो एक्स जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा जेड के भी इक्वल होगा। क्यों जेड के इक्वल होगा? एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो है एक्स, वो हमारा जेड के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि ये लाइन हमारा पैरेलल दिया है। अगर हम लोग इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, और इसे आगे बढ़ाए तो ये हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये लाइन। और ये लाइन जब ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से हमारा इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब देखो एक्स वाई और जेड का तुम आंसर लिख लोगे आसानी से। अगर नहीं लिख पाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स और वाई का मालूम चल गया तुम्हें कितना एंगल, तो ये मालूम चल गया कि 130 डिग्री के इक्वल होगा। और यही वैल्यू जो है हमारा जेड के लिए भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड भी लिख लेना कि ये वैल्यू हमारा जो जेड का होगा वो 130 डिग्री देखने को मिलेगा। यहाँ पे समझ गए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, देखते हैं। देखो इस केस में तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उतना दिमाग लगाने की। देखो पहला केस में तुम्हें देखने को मिलेगा ये एंगल इसके इक्वल, यानी एक्स जो होगा वो हमारा एक 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेना। तो ये जब मालूम चल गया इस ट्रायंगल में, अब देखो जरा, यहाँ पे हम लोग छोटा सा क्या कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। अब देखो ये जो एंगल तुम्हें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक बार यहाँ देखो ये वाला एंगल तुम्हें मालूम चल गया कि 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल जो होगा हमारा, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, ये वाई है, वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा एक्स जो है 90 डिग्री के इक्वल, वाई जो है वाई लिख देंगे और 30 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे। ये वैल्यू हमारा जो है 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। ये वैल्यू जोड़े तो 100 कितना 20 डिग्री देखने को मिलेगा। वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, अगर 180 डिग्री में से घटा देंगे तो हमें देखने को मिलेगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो 60 डिग्री है ये हमारा वाई के लिए इक्वल हो गया। और y जो है जेड के साथ अल्टरनेट इंटीरियर बना रहा है। तो यहाँ एंगल y इज इक्वल टू एंगल जेड, और ये वैल्यू हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? तो ये दोनों वैल्यू जो है अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ पे मैंने तुम्हें इसका भी आंसर समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 उतना भी कुछ खास नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। देखो एक्स और सॉरी एक्स जो है वो हमारा इसके साथ जो है 180 डिग्री का एंगल का सम बताएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो लाइन है हमारा पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल जो है वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले तो तुम आसानी से लिख कह सकते हो कि y जो होगा वो हमारा 80 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। यहाँ पे तुमने ये बात बता दिया। अब x को जो है 180 के साथ जब जोड़ोगे तो ये वैल्यू देगा तुम्हें 180 डिग्री। और यहाँ पे तुम्हें मालूम चलेगा कि जो x है अगर हम लोग उसका वैल्यू निकाले तो 180 डिग्री में से घटाना पड़ जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग 180 डिग्री में से 80 को घटाए तो ये हमें मिल गया 100 डिग्री एक्स का वैल्यू। और एक्स का यही वैल्यू हमें बताएगा आंसर को, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्स जो है जेड के साथ इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी रफ स्केच में बता दिया था कि ये दोनों कम कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। तो यहाँ जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री भी लिख लो, ठीक है। ये तुमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लिए लास्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। लास्ट क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे वाई एंगल जो है 112 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में देख लो, ये वाले ट्राइंगल जो है ऊपर वाला, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एंगल जोड़ना पड़ेगा 40 डिग्री। ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्स सॉरी वाई जो है वो हमारे 112 डिग्री देखने को मिला है। यहाँ से एक्स प्लस में 40 और इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री में से ये वैल्यू जो है हम लोग ऐड कर लेंगे। तो जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0+2 2 4+1 5 और 1, ये 152 देखने को मिलेगा। एक्स का वैल्यू तुम्हारे यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। 0 में से तो 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कर ही लिया, 10 हो गया। 10 में से 2 गया 8, 7 बचा, 7 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 1 में से 1 गया 0, यानी 28 डिग्री जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 के लिए तुम्हें देखने को मिलेगा जेड का आंसर। ये तुम समझ गए। और ये जेड जो है तुम्हारा एक्स के ही इक्वल था, इसलिए एक्स का जो वैल्यू आया वही तुम्हारा जेड के लिए भी हो जाएगा। एक्स और जेड क्यों इक्वल है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म कर रहा है। तो ये भी वैल्यू तुम्हारा 28 डिग्री हमारा हो जाएगा। यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो जो है हम लोग ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कोई भी फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वैसे हम लोग रफ स्केच अगर बनाना चाहें तो समझाने के लिए बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। क्या जो क्वाड्रिलेटरल हमारा एबीसीडी है वो हमारा पैरेललोग्राम बन सकता है?
इन सारे केसेस में। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन जो है बन रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल तो हो सकता है, लेकिन क्या ये क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा, ये हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा? तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी को बताया था पैरेललोग्राम से रिलेटेड, तो उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से रख के इन सारे क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। पर है पहला क्वेश्चन कि अगर एंगल डी जो होगा, एंगल बी के सम का अगर हम लोग देखें तो 180 डिग्री देखने को मिलेगा। तो क्या ये बात सही है कि वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा? सबसे पहले एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक रफ स्केच बना लिया। यहाँ पे ये एंगल इसके पैरेलल, ये एंगल इसके पैरेलल हो जाएगा। कह रहा है कि एंगल डी और बी जो है अगर जुड़े, यहाँ पे एंगल ए बी सी और डी, ये एंगल और ये एंगल अगर हम जोड़ते हैं तो क्या वो 180 डिग्री के इक्वल आ सकता है? तो मैंने तुम्हें बताया था पहले क्वेश्चन में कि एंगल्स अपोजिट जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो दो एंगल अगर हम लोग डी के इक्वल कर दे रहे हैं, बी और डी दोनों को हम लोग डी के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो एंगल डी का मेजरमेंट वो तुम्हें 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा? तो हाँ, ऐसा हो सकता है, जो कि तुम स्क्वायर के केस में देखते भी हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें 90 डिग्री ही देखने को मिले। क्योंकि पैरेललोग्राम जो है केवल बताता है कि हमारा साइड इक्वल होगा अपोजिट, और उसका जो हमारा साइड अपोजिट साइड है वो पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो वो हमारा एंगल के साथ डील नहीं करता है कि एंगल जो है अपोजिट एंगल हमारा 180 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस इट कैन बी, लेकिन इट यहाँ पे लिख सकते हो कि ऐसा जरूरी नहीं है, जिसको लिख सकते हो बट नॉट नीड टू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर एंगल ए जो है वो अगर हमारा डी सी के होगा, सॉरी ए बी जो साइड है वो हमारा डी सी के इक्वल है, जो कि 8 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ए डी जो लेंथ होगा हमारा वो हमारा बी सी के लेंथ के इक्वल होगा? तो देखो यहाँ पे हम लोग फिगर नहीं बनाते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में था उसी से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो अब तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है, कह रहा है कि ए बी का जो लेंथ है वो सी डी के इक्वल है। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों जो है 8-8 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, प्रॉपर्टी भी हमारा यही कहता है कि अपोजिट साइड का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या अगर ए डी जो है हमारा ये वाला लेंथ 4 सेंटीमीटर मिल जाए और ये वाला 4.4 मिल जाए, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा? तो जब 4.4 देखोगे तभी तुम कह दोगे नो। क्यों नो कह दोगे? क्योंकि इक्वल साइड जो होता है हमारा अपोजिट वाला जितना भी साइड देखने को मिलता है वो इक्वल होता है। लेकिन इस केस में जो है हमारा 4.4 जो है 4 के इक्वल नहीं है, यानी ए डी जो है हमारा बी सी के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है आंसर नो हो जाएगा इसका सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर देखो, कह रहा है कि एंगल ए का जो मेजरमेंट होगा ये वाला, ये हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, और सी का जो मेजरमेंट है वो 65 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो एंगल्स हमारे देखने को मिलेंगे अपोजिट में वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये वाला जब 70 दिया है तो ये वाला भी 70 होता है, या फिर ये 65 दिया है तो ये वाला 65। तो सेकंड और थर्ड का जो आंसर है वो हमारा नो देखने को मिल जाएगा। एंगल्स इस केस में बोल दोगे कि अपोजिट इक्वल नहीं दिया है इस वजह से, जबकि इक्वल अपोजिट होता है। ठीक है एंगल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यहाँ तक देख चुके हो वीडियो को तो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर दो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रो ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जो हमें पैरेललोग्राम नहीं हो, लेकिन उसके पास जो एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल मेजरमेंट का होगा। तो देखो क्वाड्रिलेटरल जितने भी होते हैं वो हमारे पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल हमारा कहता है कि जो भी पॉलीगन है 4 साइड से बना हुआ वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, लेकिन हर 4 साइड से बना हुआ जो फिगर है वो हमारा पैरेललोग्राम नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो कह रहा है कि एक रफ फिगर बताइए जिसमें क्वाड्रिलेटरल जो हो वो हमारा पैरेललोग्राम नहीं हो, लेकिन उसका एंगल जो है अपोजिट वाला वो हमारा इक्वल हो। तो ऐसा केवल एक ही केस में देखने को मिलेगा, और वो भी काइट के केस में। काइट के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, काइट के ऊपर वीडियो बन जाएगी। तो उसके लिए तुम्हें 150 कमेंट करना पड़ेगा, तो जल्दी से इस टारगेट को कंप्लीट करो। देखो यहाँ पे हम लोगों को कहा जा रहा है कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए लेकिन क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो देखो तो जरा, इसमें 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन है, 1 2 3 और 4। तो इसमें जो अपोजिट साइड देखने को मिलेगा तुम्हें वो हमें इक्वल इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि जब तुम्हें साइड जो है इक्वल देखने को मिलेगा तो उस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुम्हारा इक्वल होगा। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे क्या? काइट। ये हमारा काइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें देखने को मिल रहा है। देखो एडजेसेंट एंगल इसमें कह रहा है कि उसका रेशियो हमें 3:2 दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कोई इसमें हाथी घोड़ा चीज़ नहीं है। देखो इस फिगर में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 था उस फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे इसे तो हम लोग यहाँ रख देते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है एडजेसेंट एंगल के बारे में। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जैसे ये एंगल हमारा हो गया, तो ये तो तुम जान रहे हो कि अपोजिट हो जाएगा। तो इससे छोड़कर जो दो एंगल्स तुम्हें देखने को मिलेगा, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, वो दोनों इस एंगल के लिए जो है अपोजिट सॉरी एडजेसेंट एंगल का काम करता है। अपोजिट एंगल को छोड़कर जो दो एंगल हमारा क्वाड्रिलेटरल में देखने को मिलेगा वो हमारा किसका काम करता है, तो एडजेसेंट एंगल का काम करता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट अगर हम मान लेते हैं तो इनका रेशियो हमें 3:2 देखने को मिल रहा है। तो हमें बताना है कि इनका एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें रेशियो वाले चैप्टर में बताया था, जिसमें हम लोग आर्य सगवाल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी तुम्हें रेशियो में कोई एंगल दे दे, नंबर दे दे, तो हमें रेशियो कांस्टेंट मानकर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो कांस्टेंट ऑफ एडजेसेंट एंगल बी, यहाँ एंगल बी जितना दिया है रेशियो उसके आगे एक्स लगा लेना, 3x and 2x। ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम्हें देखने को मिलेगा जो तुम्हारा एडजेसेंट एंगल का बात किया जा रहा है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कर लेना 3x प्लस में 2x, ये वैल्यू तुम्हारा फॉर्म कर लेगा कितना, 180 डिग्री। यहाँ पे देखेगा 5x इक्वल टू में देखेगा तुम्हें 180 डिग्री, x का वैल्यू 180 डिग्री बाई में 5 देखने को मिलेगा। 5 से ये वैल्यू जो है 5 3 जा 15 और 3 बचा तो 60 बन गया, तो 36 डिग्री देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का एक्स का आंसर, यहाँ पे आंसर नहीं आया, ये एक्स का वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 36 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम इसको आंसर लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, तो हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल 3x और 2x माना है। तो 3x अगर हम लोग करते हैं 3x, यानी हम लोग 3 × 36 करेंगे, तो 3 6 जा 18, 8 1 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री जो है हमारा पहला एंगल बना लेगा। और दूसरा एडजेसेंट एंगल जो है 2x दिया हुआ है, यानी 2 × 36 करना पड़ेगा, जो कि हमारा इक्वल होता है 72 डिग्री के इक्वल, ठीक है। या फिर मैंने तुम्हें 180 डिग्री जो बोला पहले, उसे मैंने कहा था कि इसमें से ये जो वैल्यू है तुम्हारा 180 डिग्री में से घटा लोगे तो एडजेसेंट एंगल तुम्हारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के भी सॉल्यूशंस को देख लिया। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब जस्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तुम्हें बोला जाएगा 6 नंबर में कि इक्वल मेजर का है एडजेसेंट एंगल। कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। हमें रेशियो दिया गया था, इस केस में बताया जा रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल जो है हमारा इक्वल मेजरमेंट का दिया हुआ है। अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, बार बार सारे प्रॉपर्टीज बताने के बाद, हमें नहीं लग रहा है कि तुम्हें अब मैं पूरा प्रॉपर्टी बताऊंगा, लिखूंगा लाइन वाइज, तो तुम उसे लिख पाओगे। मैं केवल बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसे सॉल्व करने की जरूरत है। कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का हर एक एंगल हमें बताना है कि कितना कितना मेजर का होगा। तो देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेना लेट द एंगल बी एक्स। तो जो एडजेसेंट एंगल होगा वो भी हमारा एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स जो है हमारा 180 डिग्री बनाएगा। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट होता है। यहाँ 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया। x इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमें 90 डिग्री देखने को मिलेगा। अब एडजेसेंट एंगल तुम्हारा x और x के इक्वल हो गया, यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री के इक्वल देखने को मिल जाएगा। अब जस्ट अपोजिट एंगल भी हमारा इक्वल होता है। इस केस में चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री तुम्हें देखने को मिल जाएगा, यानी चारों एंगल हमारा इक्वल मेजरमेंट का देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि जो भी हमारा एंगल का मेजरमेंट है, हर एक एंगल बताया गया है, पूछा गया है कि कितना कितना का होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो ईच एंगल मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर लिख सकते हो कि ईच एंगल आर, या फिर इज, यहाँ लिख लेना कितना, राइट एंगल, ईच एंगल इज राइट एंगल। हर एक एंगल जो है एक राइट एंगल फॉर्म करेगा। यहाँ से हम लोगों ने लिख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ये तुम्हारा फिगर दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम के इक्वल। पैरेललोग्राम एक फिगर दिया हुआ है जिसका नेमिंग होप के साथ किया जा रहा है। ये होप नहीं है, HOPE है, ठीक है। HOPE इज ए क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल विच इज पैरेललोग्राम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे होप जो लिखा हुआ है ये होप मीन्स आशा या इरादा, ये वाला उम्मीद वगैरह वाला होप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, उसका नेमिंग HOPE है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा ये फिगर। कह रहा है कि फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई और जेड। यहाँ पे जो जो एक्स वाई और जेड तुम्हें देखने को मिल रहा है, इसका मेजरमेंट हमें बताना है कि कितना कितना का होगा। और कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू देन। और इसे जब तुम निकालोगे तो इसमें जो भी प्रॉपर्टी लिखना होगा वो तुम बताओगे कि कैसे निकाले हो। बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे,
ये वाला वैल्यू अगर हमारा इसके इक्वल हमें दिए, सॉरी, ये प्रॉपर्टी हमें बताता है कि जो लाइन होता है वो हमारा अपोजिट वाला लाइन हमारा पैरेलल होता है। तो ये लाइन इसके पैरेलल हमें देखने को मिल गया। तो जो 40 डिग्री होगा वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर से। तो वाई इक्वल हो जाएगा हमारा 40 डिग्री के, और यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर लिख देंगे। वाई तुम्हारा निकल गया। अब देखो वाई जब तुम्हारा निकल गया तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब देखो ये वाला वैल्यू जो है तुम्हारा एक्स, ये अब तुम्हें निकालना है। तो तुम इसमें क्या लगा सकते हो, पहले तो तुम देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये तुम निकाल लो। ये जेड कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो ये एंगल जो हमारा फॉर्म हो रहा है, इस केस में एक्सटीरियर एंगल हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। बहुत ही आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि जो दो एंगल का जो दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर के इक्वल होता है। तो 40 डिग्री तुम्हारा वाई का मालूम चल गया है। तो 40 डिग्री और जेड जब तुम जोड़ोगे तो ये वैल्यू तुम्हें 70 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। यहाँ से जेड जो तुम्हारा निकलेगा वो 30 डिग्री निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे वाई और जेड तुम देख लिया, 30 और 40 तुमने देख लिया, जेड का 30 और वाई का 40। इसे क्लियर करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें जेड का जब 30 देखने को मिल जा रहा है मेजरमेंट, तो ये अब देखो किस तरीके से तुम एक्स का वैल्यू निकाल पाओगे। अब ये दोनों तो तुम्हें मालूम चल गया 30 और 40। तो यहाँ पे तुम जब इस एंगल को देखोगे, यहाँ ये जो ट्राइंगल है इस केस में ये वाला एंगल जो है तुम्हारा एक्स के इक्वल होगा। तो ये अगर एंगल तुम निकाल लोगे तो वैल्यू जो है तुम्हारा एक्स के इक्वल आ जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ पे लीनियर पेयर भी यूज कर सकते हो। ये दोनों 70 और इसको जोड़ोगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। 110 उस तरीके से भी निकल जाएगा तुम्हारा एक्स के इक्वल। या फिर तुम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी यूज कर सकते हो। जैसे इसका वैल्यू हमें 40 मालूम चला था, इसका वैल्यू हमें 30 मालूम चला था, तो दोनों को जोड़े 70 आ गया। 180 डिग्री में से घटाया तो 110 निकल कर आ गया, जो कि इस एंगल का मेजरमेंट देखने को मिलेगा। और इस केस में हम लोग देखें कि एंगल ई जो है हमारा वो हमारा अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा क्या, एक्स जो है 110 के डिग्री इक्वल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वाई का मेजरमेंट कितना 40 डिग्री के इक्वल, और जेड का जो मेजरमेंट है वो हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा 30 डिग्री के इक्वल। यहाँ से हम लोगों ने इसके सारे प्रॉपर्टी को समझ लिया, अच्छे से बता दिया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 अब तुम्हें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है फॉलोइंग फिगर, ये जो दो फिगर तुम्हें दिए गए हैं इसमें जी यू एन है, यहाँ गन मत समझ लेना, जी यू एन एस एक पैरेललोग्राम है और दूसरा आर यू एन एस जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों में तुम्हें एक्स और वाई का रेस्पेक्ट देखने को मिल जाएगा। तुमसे कहा जा रहा है कि दोनों का वैल्यू हमें बताकर दिखाकर बता दीजिए कि कितना कितना आएगा। देखो पहला अगर हम लोग लेंगे तो मैंने तुम्हें बताया था एक प्रॉपर्टी जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि जब भी हमारा साइड का मतलब बात किया जाए साइड के बारे में, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि साइड जो है अपोजिट वाले साइड हमारा इक्वल होता है। तो इस केस में जीएस जो होगा हमारा वो हमारा इक्वल किसके होगा, यू एन या फिर एन यू के, ठीक है। तो जीएस हमें दिया हुआ है 3x और एन यू दिया हुआ है या फिर यूएन दिया हुआ है 18 के इक्वल। तो एक्स का जो वैल्यू है वो 18/3 हो जाएगा, जो कि देगा हमें 6। तो यहाँ से हमारा मेजरमेंट एक्स का 6 निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एस एन और यहाँ पे जी यू जो दिया हुआ है, जी यू इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, एस एन के इक्वल। और यहाँ से हम लोग जी यू जो है हमें बोला गया है 3y माइनस में 1, और एस एन जो दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3y माइनस में 1 था तो उधर जाके 27 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा y इज इक्वल टू 27/3 जो कि 9 के इक्वल आ जाएगा। पहले के लिए x का वैल्यू 6 और दूसरे के लिए सॉरी y के लिए 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो फिगर है उसके ऊपर। यहाँ पे ये हमारा फिगर 1 है, यहाँ पे हम लोग फिगर 2 के लिए सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर देंगे अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है डायगोनल्स के बीच का रेस्पेक्ट। देखो यहाँ पे अगर तुम लोगे 16 इक्वल एक्स वाई के तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे डबल लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल देखने को मिल जाएगा, तो उससे कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम ये वाला सॉल्व कर लेना इसको इसके इक्वल। कैसे? क्योंकि जो भी हमारा डायगोनल होता है अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो जो एंगल जो साइड का मेजरमेंट देखने को मिलेगा वो इक्वल मेजरमेंट का देखने को मिलेगा। यानी इस केस में जो ये वाला वैल्यू एस अगर हम लोग यहाँ पे ओ नाम दे दे तो ओ एस जो होगा वो यू के इक्वल देखने को मिलेगा, और आर ओ जो देखने को मिलेगा वो एन ओ के इक्वल देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले y+7 ले लिए हम लोग, या फिर यहाँ पे पहले नेमिंग कर देते हैं। एस ओ जो है वो हमारा इक्वल है ओ यू के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा एस ओ 20 डिग्री है और ओ यू जो है y+7 है। यहाँ से y का जो मेजरमेंट होगा वो हमारा 20 में से 7 घट जाएगा, और y का जो वैल्यू होगा वो 13 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x का निकालते हैं वैल्यू, तो x प्लस वाई हमें देखने को मिलेगा किसके इक्वल, 16 के इक्वल। यहाँ पे तुम लिख दोगे आर ओ इक्वल में सॉरी यहाँ पे हम लोग एक्स वाई लिए हैं तो यहाँ पे ऊपर में ले लेते हैं ओ एन,
इक्वल टू में आर ओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स का तो वैल्यू हमें नहीं मालूम है, वाई का हमें मालूम चल गया 13, तो यहाँ से 13 लिख दिया, यहाँ पे 16 लिख दिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स का जो वैल्यू निकाला वो 16 में से 13 को घटा देंगे, एक्स का वैल्यू हमें 3 के इक्वल देखने को मिल जाएगा। और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। पहले तुम एक्स का वैल्यू तुम 3 के इक्वल लिख देगे, और दूसरा जो है वाई का वैल्यू जो है 13 के इक्वल देखने को मिल जाएगा। और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दोनों फिगर के लिए हो गया। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो तुम्हें 9 नंबर फिगर देखने को मिल रहा है, उस केस में हमें बोला जा रहा है कि एबव में जो फिगर है ये वाला, इसमें आर आई एस के एक क्वाड्रिलेटरल है जो पार्लेलोग्राम फॉर्म कर रहा है। सी एल यू ई जो है हमारा पार्लेलोग्राम है। ये वाला फिगर आर आई एस के ये वाला फिगर, और सी एल यू ई ये वाला दोनों जो है पार्लेलोग्राम है। तो हमें एक्स का वैल्यू हमें बताना है कि कितना होगा, ये वाला वैल्यू हमें बताना है कि कितना आएगा। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कैसे? ये हमारा सी एल यू जो हमारा फिगर है, इस केस में हम लोग जो 70 डिग्री देख रहे हैं ये हमारा ई के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा ई के इक्वल? क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो हमारा इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ से जब तुम्हें ई मालूम चल गया तो ई जो है तुम्हारा कितना के इक्वल हो जाएगा, यहाँ लिख लो। ई जो है हमारा, कलर चेंज कर ले रहे हैं पहले, एंगल ई जो है हमारा वो हमारा इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के। और यहाँ ऑप्शन यहाँ पे कारण लिख दोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पार्लेलोग्राम। पार्लेलोग्राम का इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्यों 11 ग्राम लिखा गया है। 11 ग्राम जो है ऐसे लिखा जाता है, और इस केस में जो है दो पार्लेल लाइन खींच दिए जाते हैं और जीएम लिख दिया जाता है। नाम ही है पार्लेलोग्राम, तो पार्लेल लाइन खींच के ग्राम लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए देखो, अगर हम लोग एस का वैल्यू देख रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला अगर वैल्यू हम लोग देख रहे हैं तो वो हमारा आर के इक्वल होगा। क्यों आर के इक्वल होगा? ये आर आई एस के ये एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसका मेजरमेंट निकाले कि एस का वैल्यू कितना आएगा, तो वो अगर हमारा आर का इक्वल मालूम चल गया कितना आएगा, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट ये वाला वैल्यू और एस जो है हमारा जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। क्यों? इंटीरियर अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, वो इंटीरियर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा एंगल के प्लस में एंगल एस जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। के हमें 120 डिग्री दिया हुआ है, प्लस में के एस हम लोग कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री इक्वल आ जाएगा। एस हम लोग यहाँ पे अगर निकाल रहे हैं तो 180 डिग्री में से अगर हम लोग 112 डिग्री को घटा, सॉरी 120 डिग्री को घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू देखने को कितना मिलेगा, तो ये वैल्यू हमें आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। ये तुम्हारा आंसर नहीं हुआ, आंसर तुम्हारा अभी नहीं निकला है, आंसर तुम्हें निकालना है एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने एस निकाला है, समझ में आया? ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हें चल गया। अब यहाँ पे तुम्हें ई ओ एस, यहाँ पे अगर हम लोग नेम दे देते हैं ओ, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होते हुए तुम्हें दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एंगल ई का जो सम होगा, एक्स एक्स का जो सम होगा, एंगल एस का जो सम होगा, तीनों जो है जुड़कर 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। एक्स का जो मेजरमेंट है उसको हम लोग जोड़ेंगे ई का मेजरमेंट से। ई का मेजरमेंट तुम्हें देखने को मिल रहा है 70 डिग्री, 70 डिग्री लिख लिया। और एस का मेजरमेंट 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लिया। यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू तो जुड़ जाएगा, ये हमारा बन गया 130 डिग्री। ये वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है 180 डिग्री। यहाँ पे हमारा एक्स है, अब ये जो एक्स है ये हमारा ये वैल्यू घट जाएगा 180 डिग्री में से, तो हमें देगा वैल्यू 50 डिग्री। यहाँ पे हम लोगों ने घटा लिया इसे, ये वैल्यू हमारे निकल के आया 50 डिग्री एक्स के इक्वल। हम लोगों ने वैल्यू निकाला एक्स का 50 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ओके गाइस, तो यहाँ हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए जो ये 3.26 फिगर है हमारा, उसे हमें बताना है कि ये फिगर हमारा ट्रेपेजियम बनाएगा, और कैसे बनाएगा और क्यों कौन सा दो साइड हमारा पैरेलल है ये भी बताना है। एक्सप्लेन करना है ट्रेपेजियम क्यों होगा। तो हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में क्या जानते हैं, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का दो अपोजिट जो साइड है वो हमारा पैरेलल मालूम चल गया, चाहे वो ये साइड हो चाहे वो ये साइड हो, तो वो हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ उसे हम लोग ट्रेपेजियम भी बोल देते हैं। समझ में आ गया? कोई भी दो ऐसा साइड जो है अगर हमारा पैरेलल आ गया तो इस केस में हमसे पूछा जा रहा है कि दो कौन सा ऐसा साइड है जो पैरेलल है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है एंगल एम का मेजरमेंट और एल का मेजरमेंट। तो ये दोनों कोई को जब तुम जोड़ रहे हो तो ये वैल्यू 180 डिग्री का इक्वल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये दोनों एंगल जो है तुम्हारा ये कौन सा एंगल है, तो ये को इंटीरियर है या फिर इंटीरियर का जो अपोजिट एंगल का सम देख रहे हो वो सप्लीमेंट्री देखने को मिल रहा है। यानी इस केस में जो हमारा देखने को मिलेगा एन एम और के एल, ये दोनों जो है हमारा पैरेलल देखने को मिलेगा। ये लाइन हमारा के एल के पैरेलल देखने को मिल जाएगा। और केवल यही लाइन से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चार साइड से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा ट्रेपेजियम फॉर्म कर लेगा। सो इट इज सो जो नाम है KLMN या फिर इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है।
यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब जरा आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, और ये जो है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए। कह रहा है कि फाइंड जो एंगल हमारा सी है, यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट किया गया है एंगल सी को, ये वाला एंगल जो है हमारा ये उसे कहा जा रहा है कि निकालने के लिए। यहाँ फिगर 3.27 देख सकते हो तुम। इस केस में बताया जा रहा है कि ए बी जो है वो हमारा सी डी के पैरेलल है। तुम्हें कोई भी कंसेप्ट जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कौन सा पैरेललोग्राम, कौन सा ये वो दिस दैट। तुम केवल ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब पैरेलल रहता है और एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो जो एंगल हमारा इंटीरियर में अपोजिट देखने को मिलता है उसे हम लोग को इंटीरियर कहते हैं, और वो जो एंगल का मेजरमेंट देता है वो अगर हम लोग सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इस केस में एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ एंगल बी प्लस में एंगल सी कर दिया, जो कि हम लोगों को मिलेगा 180 डिग्री। तो एंगल बी का मेजरमेंट 120 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी हमें मालूम नहीं है, ये वैल्यू हमें 180 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सी का जो वैल्यू आएगा वो 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एंगल सी का जो वैल्यू है वो हमारे को देखने को मिलेगा 60 डिग्री के इक्वल। एंगल सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, और यही क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ओके गाइज, तो इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो के लिए भी लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी और एंगल एस। यहाँ पे एंगल पी है और यहाँ पे एंगल एस है, इन दोनों को हमें निकालना है। अगर हमें दिया हुआ है एस पी जो लाइन है वो आर क्यू के पैरेलल है, ये जो एस पी है ये हमारा पैरेलल किसके है, आर क्यू के, तो ये हमें बताना है। और फिगर जो है 3.28 में तुम देख सकते हो। कह रहा है इफ यू फाइंड एंगल आर, जब तुम एंगल आर को जाओगे पता करने, तो क्या ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा कि पी को जब तुम सॉल्व करोगे तो कोई और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा जो ये वाला लाइन हमें लिखा गया है, यानी एस पी जो है पैरेलल है आर क्यू के, इसके इसके, तो हम लोग एक ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला वैल्यू भी हमारा इसके पैरेलल रहता तो दो प्रॉपर्टी या फिर अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते थे। उस केस में जब ये वैल्यू हमें पैरेललोग्राम दिया रहता है तो हम कह सकते थे कि एंगल्स जो है अपोजिट है इसलिए से इक्वल हो जाएगा, और एंगल जो है इस केस में हमारा जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है। तो उस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस केस में हमें कोई भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिंपल सा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें पैरेललोग्राम ना बोलकर केवल कहा गया है कि ये लाइन जो है ये वाला एस पी इसके पैरेलल है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल बनाएगा ये हमारा इसके साथ जो है सप्लीमेंट्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो ये एंगल है ये एंगल को इंटीरियर फॉर्म करेगा, या फिर इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हमें 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे एंगल पी जो होगा उसे हम लोग अगर एंगल क्यू के साथ जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलेगा। एंगल पी जो है वो हमारा अगर निकाले तो 180 डिग्री में से 130 डिग्री को घटाना पड़ेगा। यहाँ से हमें 50 डिग्री जो आंसर है वो पी आंसर के लिए देखने को मिल जाएगा। एंगल पी का जो वैल्यू होगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल एस का देखो किस तरीके से निकालोगे। एंगल एस के लिए ये वाला लाइन जो है इसके पैरेलल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सप्लीमेंट बनाएगा। एंगल आर जो है इस केस में तुम्हें 90 डिग्री या राइट एंगल दिया हुआ है, तो इस केस में एंगल एस और एंगल आर जब तुम जोड़ोगे तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे एंगल एस हमें निकालना है और ये वैल्यू आर जो है हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री है। एंगल एस का जो मेजरमेंट होगा वो हम लोग 180 डिग्री में से जब 90 डिग्री को घटाएंगे तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा एंगल एस का मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। और हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है 3.2 का 3.3 का एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर लिया है। इससे पिछले वाले एक्सरसाइज या फिर इससे आगे के जितने भी एक्सरसाइज होंगे या फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी कोई का वीडियो बन चुका है। चैनल पे जाके तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय।